वीर हरिसिंह नलवा। पंजाब की भूमि आरंभ से ही वीर पुरुषों की भूमि रही है। 1000 साल तक निरंतर उत्तर से आने वाले प्रत्येक आक्रमणकारी का पंजाब ने मुंहतोड़ उत्तर दिया है। भारतीय इतिहास का एक ऐसा ही विजय प्रतीक है सेनापति हरिसिंह नलवा। वह ऐसा प्रतापी पुरुष था कि जिसके नाम के डंके आज भी अफगानिस्तान में बजते हैं। जाको राखे सैन्य। भारतवासियों ने अपने देश की भूमि को माता के रूप में माना है। स्वयं को भारत माता की संतान कहकर वे गौरव का अनुभव करते आ रहे हैं। आदिकाल से आरंभ कर अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश का विस्तार था। आदिकाल में तो अटक से परे भी भारत ही था, क्योंकि हमारा शांतिमय विस्तारवाद असीम था और सारा संसार उसका क्षेत्र रहा है। हमारी नीति का आधार सत्य, न्याय और संस्कृति रहा है। शांति और धैर्य के साथ भारतवासी विश्व का उत्थान और पतन निहारते रहे हैं। अपने शांतिमय पथ की रक्षा और अपनी मर्यादा के निर्वाह के लिए भारतवासी समय समय पर आहुतियां भी देते रहे हैं। भारत इस सत्य को स्वीकार करता रहा है कि देश के लिए किया गया कोई भी बलिदान सर्वोत्तम बलिदान होता है। बलिदानी भारत का इतिहास साक्षी है कि अपने देश की शांति की सुरक्षा के लिए हमारी वीरता की परंपरा जीवित रही है। सत्य एवं शांति के पथ पर भारत अपने शौर्य तथा बलिदान का इतिहास लिखता रहा है। भारत सत्य का देश और संकल्प की भूमि है। हरिसिंह नलवा का जीवन भी शौर्य और वीरता से ओतप्रोत है। वीरता का प्रदर्शन और अवसर आने पर प्राण भी न्यौछावर करने की भावना भारत की उसी वीर परंपरा के अनुसार है जो हमारे बलिदानियों, क्रांतिकारियों, राष्ट्रीय नेताओं तथा देशवासियों ने भारत माता की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए आदिकाल में ही स्थापित कर ही थी। हमें अपनी उस परंपरा पर गर्व है। वीरता की प्राचीर पृष्ठभूमि से वर्तमान तक की श्रृंखला में अगणित अनमोल कड़ियां पिरोई हुई हैं। भारतीय इतिहास का एक ऐसा ही विजय प्रतीक है सेनापति हरिसिंह नलवा। ये हरिसिंह नलवा की असीम शक्ति और अदम्य साहस का ही परिणाम था कि भारत पर हो रहे अफगानी आक्रमण की धारा पीछे की ओर मुड़ गई। वह ऐसा प्रतापी पुरुष था कि जिसके नाम से आज भी अफगानी माताएं अपने नन्हे बालकों को डराया करती हैं। ये हरिसिंह नलवा का ही पराक्रम था कि महाराजा रणजीत सिंह के छोटे से राज्य को इतना बड़ा विस्तार मिल पाया था, जिन अफगानों को अंग्रेज सरकार सीधा न कर सकी थी और अपने बहुत से जन धन की हानि उठाकर जिसको काबुल से भागना पड़ा था। महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने, जिसका नेतृत्व नलवा ने किया, उनके सभी छल बल निकाल डाले थे। तभी तो किसी इतिहासकार ने नौशहरा के भीषण युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है, युद्ध करने में तो पठान और हिंदू एक समान हैं, किंतु दोनों में अंतर यह है कि हिंदू हारते हुए भी मैदान को नहीं छोड़ते, जबकि पठान हार होती देख मैदान छोड़कर भाग जाया करते हैं। कहते हैं कि जब डेरा इस्माइल खां और गाजी खां के पठान सरदारों ने हिंदू आक्रमणों को रोकने के लिए एक बूढ़े नवाब को पत्र लिखा कि हमने मुकाबले का इरादा किया है, तुम हमारे साथ मिल जाओ, खुदा पर भरोसा है, वह भी हमारी मदद करेगा। तो इसके उत्तर में उस बूढ़े नवाब ने लिखा था, मुकाबले की तैयारी जरूर करो पर खुदा का भरोसा छोड़ दो, क्योंकि खुदा अब हिंदू हो चुका है। हरिसिंह नलवा। जिस साहसी वीर नलवा की कहानी हम अगले पृष्ठों पर दे रहे हैं, उसके विषय में एक बड़ी मनोरंजक कहानी भी प्रचलित है। जो लोग चर्चा के विषय बनते हैं उनके विषय में अनेक कहानियां भी बन जाया करती हैं। उनमें से कुछ तो सत्य होती हैं और कुछ मनगढ़ंत होती हैं। जो घटना हम लिख रहे हैं वो कितनी सत्य अथवा कितनी मनगढ़ंत है, इसके विषय में निर्णय कर पाना कठिन है। नलवा की वीरता की जब सब स्थानों पर चर्चा होने लगी तो कुछ लोगों ने कहना आरंभ किया कि प्रारंभ में नलवा इतना साहसी और निडर नहीं था, किंतु एक घटना ने उसे निडर बना दिया और उसके बाद उसकी जीवन मीमांसा ही बदल गई। हुआ यूं कि एक बार युद्ध क्षेत्र में हरिसिंह के समीप ही एक गोली आकर गिरी। गोली एक पत्थर को लगी और पत्थर चकनाचूर हो गया, किंतु आश्चर्य की बात कि उसके नीचे एक चूहिया थी, जो पत्थर के टुकड़े बिखरने पर भी न केवल जीवित रही अपितु किसी प्रकार भी आहत हुए बिना वहां से उछली और भागकर किसी अन्य स्थान पर जाकर छिपने का यत्न करने लगी। ये देख हरिसिंह नलवा को विश्वास हो गया कि जब तक किसी की मृत्यु समीप न आ जाए गोलियों की बौछार में भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। उसको इस दोहे का स्मरण हो आया,
जाको राखे साया मार सके नहीं कोया, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। जो कुछ इस दोहे में कहा गया है वो अक्षरशः सत्य है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं समय समय पर घटित होती रही हैं और प्राणी बाल बाल बचता रहा है। जन्म एवं बाल्यकाल। पश्चिम पंजाब का जो भाग अब पाकिस्तान में है उसमें एक स्थान का नाम है गुजरांवाला। हमारे नायक हरि सिंह नलवा का यही जन्म स्थान है। उनके पिता का नाम सरदार गुरुदयाल सिंह उपल था। शुक्र चकिया मिसल नाम से सिखों की एक प्रसिद्ध मिसल अर्थात सेना थी। सरदार गुरुदयाल सिंह उपल उसके नायक थे। उन्हीं की यहाँ माता धर्मकौर की कोख से हमारे नायक नलवा ने सन 1791 में जन्म लिया था। बालक का नाम हरि सिंह रखा गया। कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। उसके अनुसार हमारे इस होनहार बिरवा के चीखने पात के लक्षण भी बचपन में ही दिखाई देने लगे थे। बालक जब कुछ समझने योग्य हुआ तो उसके पिता ने एक सिख विद्वान और एक मौलवी को उसकी शिक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सिख अध्यापक उसको पंजाबी पढ़ाता था तथा मौलवी फारसी। उन दिनों पढ़ाई की लगभग यही विधि प्रचलित थी। बालक हरि सिंह होनहार अवश्य था, किंतु न जाने क्यों विधाता उससे रूठ गया था कि असमय में ही उसके सिर पर से उसके पिता का प्यार भरा हाथ उठ गया। जिस समय हरि सिंह के पिता का देहांत हुआ उस समय उसकी आयु केवल 7 वर्ष की थी। क्या जानता है 7 वर्ष का बालक, पिता तो केवल उसके जन्मदाता ही रहे, पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा के कुछ भी नहीं कर पाए। हरि सिंह की माता अपने एकमात्र पुत्र को लेकर अपने भाई के घर चली गई। आगे की बाल्यावस्था उन्होंने अपने मामा के घर पर बिताई। हमने आरंभ में ही लिखा है कि बालक बड़ा होनहार या उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी और उसकी धारणा शक्ति भी अद्भुत थी। जिस किसी वस्तु को वह एक बार देख या सुन लेता था फिर सहज ही वह उसको भूलता नहीं था। अपने मामा के घर पर रहते हुए 14-15 वर्ष की आयु में ही किशोर हरि सिंह ने युद्ध विद्या में अच्छी निपुणता प्राप्त कर ली थी। धनुष बाण चलाना, खड्ग चलाना, भाला फेंकना तथा घुड़सवारी में वह भली भांति पारंगत हो गया था। सरदार हरि सिंह का डील डौल काफी ऊंचा था। उनका शरीर गठा हुआ था। कहते हैं कि उनके शरीर में बिजली की सी चुस्ती और फुर्ती थी। उनके नेत्रों में एक विशेष प्रकार का सम्मोहन था। बड़े बड़े योद्धा भी उनसे आंख नहीं मिला पाते थे। कथा प्रसिद्ध है कि सन 1823 में अफगानिस्तान का वीर योद्धा मोहम्मद आजिम खां बरकजाई युद्ध क्षेत्र में जब सरदार हरि सिंह के सामने प्रत्यक्ष लड़ने के लिए आया तो उनसे आंखें मिलते ही वह युद्धभूमि से भाग गया। विधाता ने उन्हें ऐसा मनोहर रूप, सुडौल शरीर, बलिष्ठ भुजाएं और अद्भुत शक्ति प्रदान की थी कि देखते ही दर्शक उन पर मुग्ध हो जाता था। वे केशधारी नहीं थे, किंतु उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी, सिर पर पगड़ी भी बांधते थे जिसका कि उन दिनों प्रचलन था। महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में उन दिनों पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था। उन्हें सब भारतवासी पंजाब केसरी नाम से संबोधित करते थे। लाहौर उनकी राजधानी थी। प्रत्येक वसंत पंचमी के अवसर पर वे अपनी राजधानी में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया करते थे। ये दरबार वसंत पंचमी से आरंभ होकर निरंतर 10 दिन तक चलन रहता था। इस अवसर पर अनेक प्रकार के प्रदर्शन और मनोरंजन आदि के कार्यक्रम भी हुआ करते थे। अपने अपने कर्तव्य में कुशल दिखाने वाले युवक को महाराजा स्वयं पारितोषिक दिया करते थे। इसी अवसर पर अपनी सेना के लिए भी महाराज बलिष्ठ युवकों का चयन कर लिया करते थे और उनको उचित प्रशिक्षण प्रदान का उपयुक्त पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया करते थे। सन 1804 का वसंत हरि सिंह के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। उस समय हरि सिंह की आयु केवल 14 वर्ष की थी, किंतु डीलडौल में हमारा ये होनहार किशोर युवक जैसा ही लगता था। इस उत्सव में हरि सिंह भी सम्मिलित हुआ। वहां वह मात्र मूकदर्शक ही नहीं रहा अपितु उसने अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन भी किया। उसके सैनिक कर्तव्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज को भी इसकी भनक मिली। वे तो ऐसे युवकों की खोज में ही रहते थे। उन्होंने भी इस अद्भुत युवक को देखा। उसके मुखमंडल से ऐसा तेज टपक रहा था कि महाराज प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने न केवल हरि सिंह को अपनी सेना में रखा अपितु उसको उन्होंने अपने विशिष्ट अंगरक्षक के पद पर नियुक्त कर दिया। सरदार हरि सिंह का भाग्य इस उत्सव से पलट गया।
उनको वह दिशा मिल गई जिसके लिए इस वीर प्रसविनी धरती पर अपनी वीरमाता की कोख से उन्होंने जन्म लिया था। महाराज के अंगरक्षक के नाते अब वह सदा उनके साथ ही रहने लगेगा थे। सरदार हरिसिंह को राजदरबार में प्रविष्ट हुए अभी कुछ ही मास बीते थे कि एक दिन महाराज ने शिकार खेलने के लिए वन जाने की इच्छा व्यक्त की। स्वाभाविक था कि उनका अंगरक्षक उनके साथ ही जाता। सरदार हरिसिंह इससे बहुत प्रसन्न हुए। अपने दलबल के साथ महाराजा रणजीत सिंह ने वन में प्रवेश किया। विचित्र संयोग है कि उनके वन में प्रविष्ट होते ही सामने से एक बाघ आ गया और वह इस तीव्र गति से हरिसिंह की ओर झपटा कि किसी को कुछ सोचने समझने अथवा करने का अवसर ही नहीं रहा। बाघ सहसा ही आक्रमण कर बैठा था और पूरे यत्न से उसने हरिसिंह को दबोचने का यत्न भी किया। हरिसिंह को म्यान से अपनी तलवार निकालने का भी अवसर नहीं मिल पाया। हरिसिंह इस प्रकार के आक्रमण से तनिक भी विचलित नहीं हुआ, न उसे किसी प्रकार का भय ही लगा। दृढ़ निश्चय उस वीर ने हाथों से ही उस बाघ के आक्रमण का सामना किया। संयोग से बाघ का जबड़ा उसके हाथों में आ गया और उसको पकड़कर उसने बाघ को इस प्रकार उछालकर घुमाया कि बाघ का तो श्वास ही बंद हो गया। हरिसिंह ने यथासामर्थ्य उसको चक्कर खिलाए और फिर जोर से भूमि पर पटक दिया। कदाचित बाघ तुरंत संभल भी जाता, किंतु सरदार हरिसिंह ने उसको इसका अवसर ही नहीं दिया। जिस प्रकार सहसा बाघ उस पर झपटा था, उसी प्रकार उसने सहसा बड़ी फुर्ती से म्यान से तलवार निकालकर बाघ की गर्दन पर इतना प्रबल प्रहार किया कि उसका सिर धड़ से पृथक हो दूर जा गिरा। महाराजा रणजीत सिंह तथा उनके अन्य सभी साथी उनसे कुछ ही दूर पर अवाक से खड़े ये सब होता देख रहे थे। वे घोड़ा दौड़ाकर जब तक हरिसिंह की सहायता के लिए पहुंचे कि तब तक सब कुछ समाप्त हो चुका था। उन्होंने पहुंचकर हरिसिंह को सांत्वना देते हुए कहा, घबराओ नहीं, हम पहुंच गए हैं। तब हरिसिंह ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज आप कष्ट न कीजिए, आपकी कृपा से बाम परलोक पहुंच गया है। तब महाराज की दृष्टि गर्दन कट जाने से निर्जीव पड़े बाघ पर पड़ी। वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। महाभारत काल में एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। उनका नाम था राजा नल। जिस प्रकार आजकल यूरोपीय तथा अन्य पाश्चात्य देशों में बुल फाइट होती है, अर्थात सांड से मनुष्य का युद्ध होता है, उसी प्रकार उस युग में राजा नल शेर से युद्ध किया करते थे। सांड में युद्ध में यद्यपि मानव योद्धा अपने हाथ में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं लेता, किंतु वह एक लाल चादर अवश्य लेता है जिसके आधार पर वह सांड को डराता रहता है। इस प्रकार वह उस युद्ध में विजयी होने का यत्न करता है। कभी कोई योद्धा घायल भी हो जाता है और कभी बच भी जाता है। राजा नल सिंह से कुश्ती किया करते थे। सिंह एक तो वैसे भी रक्त पिपासु पशु होता है, जबकि सांड रक्त पिपासु नहीं होता। सिंह के नाखून बड़े नुकीले होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सांड की भांति भारी शरीर का नहीं होता, अपितु बड़ा फुर्तीला होता है और मानव पर आक्रमण करना उसका स्वाभाविक गुण है। राजा नल ऐसे हिंसक पशु से युद्ध करते थे और उसमें सदा विजयी होते थे। वे शेर के जबड़े पकड़कर उसको घुमा दिया करते थे और उस दिन ठीक उसी प्रकार हमारे नायक हरिसिंह ने भी बाघ के जबड़े पकड़कर उसको घुमा दिया था। महाभारत की यह कथा बहुत प्रचलित है। हम पहले ही लिख आए हैं कि रामायण और महाभारत भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। महाराज को तुरंत उस समय नल की वीरता का स्मरण हो आया और उन्होंने कह दिया, हूँ ता नलवांग बहादुर हैं, तुम तो राजा नल के समान वीर हो। उपस्थित सैनिकों और कर्मचारियों ने इसका समर्थन किया और तब से हरिसिंह को नलवांग कहा जाने लगा। क्योंकि सरदार हरिसिंह सबसे छोटे होने के कारण सबके प्रिय थे, इसलिए वह शब्द बिगड़कर नलवा बन गया और फिर उनका यही नाम प्रचलित हो गया। युद्ध क्षेत्र में सन 1807 के आरंभ की बात है। उन दिनों कसूर पर नवाब कुतुबुद्दीन खां का शासन था। महाराज रणजीत सिंह को पता चला कि कुतुबुद्दीन उन दिनों बड़ी सैनिक तैयारी कर रहा है। कुतुबुद्दीन खां ने मुल्तान के शासक नवाब मुजफ्फर खां को भी अपने साथ मिला लिया था। दोनों नवाब मिलकर सिख साम्राज्य को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। ये समाचार भी महाराजा रणजीत सिंह को मिला। इतना ही नहीं, दोनों नवाब इसको धर्मयुद्ध का रूप देना चाह रहे थे। उन्होंने मौलवियों और गाजियों को गांव-गांव भेजकर इस धर्मयुद्ध के लिए सैनिक तैयार करने आरंभ कर दिए थे।
मुसलमानों को हिंदू राज्य के विरुद्ध जिहाद धर्मयुद्ध के लिए ललकारा जा रहा था। कसूर में होने वाले नरसंहार को टालने के लिए महाराज रणजीत सिंह ने पहले तो नवाब कुतुबुद्दीन खां के पास उसे समझाने के लिए सरदार फतेह सिंह कालियावाला और अजीजुद्दीन को अपना शांतिदूत बनाकर भेजा। उन दोनों ने जाकर नवाब को युद्ध से होने वाले दोनों पक्षों की हानि लाभ के विषय में समझाया। बात मानना तो एक और रहा, अपितु नवाब ने फकीर अजीजुद्दीन का अपमान किया कि वो मुसलमान होकर हिंदू का पक्ष प्रस्तुत कर रहा है। दूत अपना सा मुख लेकर महाराज के पास लौट आए। सरदार फतेह सिंह कालियावाला ने वापस आकर जब महाराज को सारी बात बताई, जिसमें फकीर अजीजुद्दीन के अपमान करने की बात भी सम्मिलित थी, तो उनको क्रोध आ गया। महाराज ने निश्चय कर लिया कि दोनों नवाबों को पाठ पढ़ाना ही होगा। तदनुसार उन्होंने अपनी सेना को कसूर पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। नवयुवक तथा नवनियुक्त नलवा की सिंह हृदय सेना भी, जिसे बोलचाल की भाषा में उस समय शेर दिल कहा जाता था, इस युद्ध में भेजी गई। यह महाराजा की प्रिय सेना थी और उतना ही प्रिय था उनका सेना नायक नलवा। नलवा अपनी सेना लेकर नौशहरा पहुंच गया। उसकी सेना पहले पहुंचने वालों में से थी। 10 फरवरी 1807 को प्रातःकाल कसूर पर धावा बोल दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह स्वयं इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। महाराज की सेना की संख्या 10 सहस्त्र थी, जबकि नवाब की नियमित सेना की संख्या 25 सहस्त्र और उतने ही अनियमित सैनिक थे जो मुल्लाओं के भड़काने पर धर्मयुद्ध के लिए मैदान में उतारे गए थे। इस प्रकार 50 सहस्त्र मुसलमानी सेना से केवल 10 सहस्त्र हिंदू सेना युद्ध कर रही थी। रणजीत सिंह की सेना का उत्साह असीम सागर की भांति उमड़ा पड़ रहा था, तो उधर जिहाद की लालसा धर्मयोद्धा मुसलमानों को भी मतवाला बना रही थी। इस प्रकार कभी एक आगे बढ़ता तो कभी दूसरा। दिन भर दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध होता रहा। दिन ढलते तक नवाब की सेना का उत्साह भंग हो गया। एक बार मुगल सेना का उत्साह भंग हुआ कि वह भागने लगी। भागकर उसने दुर्ग में शरण ली। नलवा के दल ने उन भागते हुए सैनिकों का पीछा किया। अकेले उसकी वाहिनी ने 200 से भी अधिक मुसलमान सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार अन्य वाहिनी के सैनिकों ने भी उनका पीछा कर उनको भारी हानि पहुंचाई। मुसलमान सेना कसूर के किले में जा छिपी। किले पर सहसा आक्रमण करना सहज नहीं था। उधर दिन भर के घमासान युद्ध के कारण सैनिक बुरी तरह थक गए थे, कुछ घायल भी हो गए थे। अतः यही उचित समझा गया कि कुछ दिन विश्राम करके फिर दुर्ग पर आक्रमण किया जाए। इस प्रकार मुसलमान सेना दुर्ग के भीतर घिर गई। तब 18 फरवरी की प्रातःकाल महाराज की सेना ने सहसा दुर्ग पर धावा बोल दिया। मुसलमान सैनिक भी विश्राम करने से उत्साहित अनुभव कर रहे थे। अतः पुनः दोनों ओर से समानता का युद्ध हुआ। 10 दिन तक घमासान युद्ध होता रहा। दुर्ग का द्वार किसी प्रकार भी खुलने को नहीं आ रहा था। तब नायक नलवा ने अद्भुत कार्य किया। उसने अपनी सेना द्वारा दुर्ग की दीवार की नींव में 3 स्थानों पर सुरंगें लगा दी। उन सुरंगों में बारूद के कुप्पे भर दिए गए। दुर्ग में सुरंगें लगाने का कार्य रात को किया गया था और पौ फटने से पूर्व ही यह कार्य समाप्त हो गया था। पौ फटते ही उन पलीतों में आग लगा दी गई। बारूद में आग लगी तो सुरंगें फट पड़ी और दुर्ग की पश्चिमी दीवार गिर गई। फिर क्या था, विद्युत गति से नलवा अपनी सेना लेकर दुर्ग में घुस गया। उसके पीछे अन्य सेनाएं भी जा पहुंचीं। नवाब की सेना असंख्य थी। उनमें उत्साह भी बहुत ज्यादा था, किंतु दीवार गिरने से उनका उत्साह भंग हो गया। मध्याह्न तक वे वीरता से लड़ते रहे। नवाब स्वयं युद्ध में सम्मिलित था, किंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। नवाब की सेना के पैर उखड़ने लगे। मध्याह्न बीतते बीतते नवाबी सेना के छक्के छूटने लगे। सहसा उसने मैदान छोड़कर भागना आरंभ कर दिया। बस फिर क्या था, एक टुकड़ी भागने लगी कि दूसरे को भी भागने का बहाना मिल गया। दुर्ग पर महाराजा की सेना का अधिकार हो गया। नलवा की सेना ने नवाब कुतुबुद्दीन को बंदी बना लिया। वह भागने में सफल नहीं हो सका। इस प्रकार इस प्रथम युद्ध में ही नलवा ने न केवल सेना पर अपितु महाराजा के हृदय पर भी अपनी वीरता की धाक जमा दी। इस युद्ध में सैनिक के नाते वह पहली बार ही लड़ने के लिए उतरा था। यहाँ उसने अपनी युद्ध कुशलता का और नायक की चातुरी का अनुपम परिचय दिया।
दुर्ग की दीवार पर सुरंग लगाने की उसकी हो योजना थी और भागते हुए नवाब को पकड़ने के लिए भी उसने ही अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था। 28 फरवरी 1807 को कसूर प्रदेश पर महाराजा रणजीत सिंह का राज्य हो गया। इस निर्णायक युद्ध में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करने पर महाराजा बहुत प्रसन्न हुए और सरदार हरिसिंह नलवा को उन्होंने 30,000 रुपये वार्षिक की जागीर प्रदान की। मुल्तान पर विजय। कसूर के नवाब कुतुबुद्दीन को विद्रोह के लिए उकसाने में मुल्तान के नवाब मुजफ्फर खां का बहुत बड़ा हाथ था। उसने युद्ध में उसकी यथाशक्ति सहायता भी की थी। यदि मुजफ्फर खां की प्रेरणा और सहायता न होती तो कदाचित वो महाराजा से युद्ध के लिए तैयार न होता। महाराजा रणजीत सिंह इस बात को भलीभांति जानते थे, इसलिए उन्होंने उसका फंड भी कुचलने का निश्चय कर लिया। जिस प्रकार कसूर पर आक्रमण के अवसर पर सैनिक तैयारी की गई थी, उसी प्रकार मुल्तान पर आक्रमण के लिए तैयारी की गई और फिर 15 फरवरी सन 1810 को मुल्तान के लिए कूच कर दिया गया। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हिंदू व्यर्थ के रक्तपात से बचना चाहता है, अतः मुल्तान पहुंचकर नवाब को पत्र लिखा गया कि उसने कसूर में विद्रोह कराया था और अब स्वयं भी विद्रोही बन गया है। तदपि यदि वो पिछला सारा राजस्व और पर्याप्त अर्थदंड से महाराज की सेवा में उपस्थित होकर क्षमायाचना करे तो उसको क्षमा कर दिया जाएगा, अन्यथा उस पर आक्रमण किया जाएगा। नवाब ने इसका सीधा उत्तर नहीं दिया, वह टाल मटोल करता रहा। वो इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी स्थिति और भी सुदृढ़ कर लेना चाहता था। महाराज उसकी यह चाल भांप गए और उन्होंने अपनी सेना को उस पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। नवाब इसके लिए तैयार नहीं हो पाया था। वह मैदान छोड़कर दुर्ग में घुस गया। मुल्तान पर महाराजा का अधिकार हो गया। दुर्ग को घेर लिया गया। न कोई बाहर से उसके भीतर जा सकता था और न भीतर से कोई बाहर ही आ सकता था। नवाब अपनी सेना सहित दुर्ग में बंदी सा बन गया। इस घटना का सुपरिणाम ये हुआ कि मुल्तान के समीप के क्षेत्रों के शासकों ने महाराजा की अधीनता स्वीकार कर ली। इनमें बहावलपुर का नवाब सदीक मोहम्मद खां भी था। मुल्तान का युद्ध किसी निर्णायक स्थिति पर नहीं पहुंच रहा था। भीतर असीम खाद्य सामग्री एकत्रित थी। तब महाराजा ने आह्वान किया कि कुछ बलिदानी वीर आगे बढ़कर दुर्ग के दीवार की नींव में सुरंग बना उसमें बारूद भरने का कार्य करें, जैसा कि कसूर में किया गया था। किंतु कसूर और यहाँ की स्थिति में अंतर था। कसूर का नवाब इस संबंध में सावधान नहीं था। मुजफ्फर खां ने कसूर से शिक्षा ग्रहण कर ली थी, इसलिए दुर्ग की चौड़ी दीवार पर उसने अपने तोपखाने लगवा दिए थे। अतः दीवार की नींव पर सुरंग लगाना सरल कार्य नहीं था। सुरंग लगाने का कार्य करने के लिए जाने वालों में महाराज स्वयं सबसे पहले तैयार हो गए। सरदार हरिसिंह नलवा ने तब आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमारे रहते आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं। महाराज ने कहा, नहीं, मैं अवश्य जाऊंगा। आप जैसे शूरवीरों पर मुझे गर्व है। मुझे यह उचित नहीं कि आप लोगों को मैं मृत्यु के मुख में धकेल दूं और स्वयं पीछे रह जाऊं। सेनानायकों ने महाराज को बहुत समझाया किंतु वे मान नहीं रहे थे। अंत में हरिसिंह नलवा ने ही इस गुत्थी को सुलझाया। उसका कहना था कि उस जैसे सेनानायक तो एक नहीं अनेक उत्पन्न हो सकते हैं और तैयार भी किए जा सकते हैं, किंतु पंजाब केसरी तो फिर जन्म नहीं ले सकता। तब बाध्य होकर महाराज को पीछे रह जाना पड़ा। इस घटना से एक लाभ हुआ। सेना में अदम्य उत्साह भर गया। वो समझ गई कि उनका राजा भी उनकी ही भांति मर मिटने के लिए तत्पर रहता है। इस प्रकार हरिसिंह नलवा आदि नायकों के नेतृत्व में 75 सैनिकों का एक दल इस कार्य के लिए अग्रसर हुआ। ज्यों ही ये दल आगे बढ़ा कि दुर्ग की प्राचीर पर से उन पर गोलियां बरसने लगीं। इससे अनेक योद्धा हताहत हुए, किंतु वे अपने कार्य से विचलित नहीं हुए। उसी दशा में उन्होंने सुरंगें बनाईं, उनमें बारूद भरा और फिर उनमें आग भी लगा दी। इस कार्य में तनिक सी असावधानी हो गई। नलवा आदि समझ नहीं पाए कि बारूद के धमाके के साथ ही दीवार नीचे आ सकती है और वे उसके नीचे दब सकते हैं। और वही हुआ। विस्फोट होते ही दीवार नीचे आ गिरी और हरिसिंह नलवा, निहाल सिंह और अतर सिंह उसके नीचे दब गए। दीवार का टूटना था कि हिंदू सेना दुर्ग के भीतर घुराने को उतावली हो उठी।
प्रत्येक सैनिक यही चाहता था कि वो सबसे पहले दुर्ग में प्रविष्ट होकर अपना कर्तव्य दिखाए। इस होड़ में किसी को ये ध्यान ही नहीं रहा कि उनके नायक दीवार के नीचे दबे पड़े हैं। मुसलमान सैनिक सुदृढ़ स्थिति में थे। उन्होंने अवसर से लाभ उठाया और राल से जलती हुई हांडियां नीचे दबे नायकों पर उड़ेल दी। बस फिर क्या था, देखते देखते उनके कपड़ों को आग लग गई। एक हांडी सीधे नलवा पर आकर गिरी, जिससे उनके कपड़े जल जाने से उनका सारा शरीर झुलस गया। सौभाग्य की बात थी कि उन्हीं की वाहिनी के एक सैनिक ने उनको इस अवस्था में देख लिया। वह दौड़कर उनके समीप गया। उसने उनकी वर्दी को फाड़ डाला। इस प्रकार उनके शरीर को लगने वाली आग बुझाकर उसने उनके आहत शरीर को कंधे पर डाला और बरसती गोलाबारी में उन्हें बाहर निकाल लाया। सरदार निहाल सिंह और अतर सिंह को भी निकाल लिया गया। उन्हें छावनी पहुंचा दिया गया, किंतु अतर सिंह छावनी पहुंचने से पूर्व ही परलोक सिधार गए। उधर युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। देखते देखते सारी सेना दुर्ग पर चढ़ गई थी। इस अप्रत्याशित आक्रमण से नवाब मुजफ्फर खां का साहस टूट गया। उसने तुरंत सफेद झंडा दिखाकर अधीनता स्वीकार करने का संकेत किया। उसके झंडा दिखाने पर युद्ध रोक दिया गया। उसके बाद न किसी मुसलमान सैनिक ने भागने का यत्न किया और न किसी हिंदू सैनिक ने किसी की हत्या की अथवा किसी को बंदी बनाया। मुजफ्फर खां को महाराज के सम्मुख उपस्थित किया गया। महाराज को उस पर बड़ा क्रोध आ रहा था। सेना के नायक भी उससे क्रुद्ध थे, किंतु महाराजा रणजीत सिंह थे तो हिंदू ही कसूर का। किला जीतने के बाद जैसे सबको आशा थी कि नवाब कृतब टुकड़े टुकड़े करवाकर उसके मांस को कुरियों को खिलक जाएगा, किंतु हुआ उसके विपरीत। महाराज ने उसके गिरगिरा उसको क्षमा कर दिया। न केवल इतना, उसको निर्वाह के लिए एक संपत्ति भी दे दी गई। इसी प्रकार जब मुजफ्फर खां को महाराजा के सम्मुख उपस्थित किया गया तो उसके प्रति भी सेना और सेना नायकों में क्रोध था, किंतु वे अब महाराज के स्वभाव से परिचित हो गए और हुआ भी वही। जब मुजफ्फर खां ने अपनी लंबी श्वेत दाएं हाथ लगाकर कहा कि उसकी वृद्ध आयु का ही ध्यान कर टस क्षमा कर दिया जाए, तो महाराज ने उसको भी उसी प्रकार क्षमा कर दिया जिस प्रकार कुतुबुद्दीन को किया था। मुजफ्फर खां ने 2.5 लाख रुपया राजस्व और 22 बहुमूल्य घोड़े प्रतिवर्ष महाराज को देना स्वीकार किया और कभी विद्रोह करने की सौगंध भी खाई। उसके बहनोई अबूबकर खां को प्रतिभू के रूप में लाहौर में रख लिया गया। इस सब से अवकाश पाकर जब महाराज अपने खेमे में वापस आए तब उन्हें विदित हुआ कि इस युद्ध में अपना एक निष्ठावान नायक वीरवर अतर सिंह को तो वे खो ही चुके हैं, वैसे ही 2 अन्य प्रतापी वीर हरिसिंह नलवा और निहाल सिंह अटारी वाले मरणासन रूप में आहत हैं। तुरंत ही हकीम अजीजुद्दीन को उनकी प्रारंभिक चिकित्सा का आदेश दिया गया। उन दोनों की दशा देखकर एक बार तो सब निराश हो चुके थे, किंतु धीरे धीरे दोनों स्वस्थ होने लगे। तब उन्हें लाहौर के बड़े चिकित्सालय में भेज दिया गया। बाद में जब आहत सैनिक और नायक स्वस्थ हो गए तो फिर महाराज ने इस विजय के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा दरबार किया।